हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम फ्लेमिंगो का चैप्टर पहला लास्ट लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। इसके जो राइटर हैं वो है अल्फोंसो डाउट। एक फ्रांसीसी उपन्यासकार थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ये जो चैप्टर है ये फ्रांस प्रेशिया वॉर जो 1870 से 1871 के बीच हुई थी, जिसमें प्रेशिया ने फ्रांस को हरा दिया था। यह कहानी एक फ्रांस नाम के लड़के की है। वह आलसी है लेकिन संवेदनशील है, खेलना पसंद करता है। वह स्कूल के लिए सुबह देर से उठता है और पार्टिसिपल का एक वर्ड भी याद नहीं होता है उसे, जो उसके टीचर ने एम हैमल ने टेस्ट के लिए याद करने के लिए कहा था। वह सोचता है मौसम कितना अच्छा है और सूरज निकला हुआ है, चारों ओर चिड़िया भी चहचहा रही हैं। पास में ही लकड़ी काटने की मील में लकड़ी काटने की आवाज़ आ रही थी। उसे पार्टिसिपल का एक शब्द भी याद न होने के कारण वह स्कूल न जाने की सोचता है, परंतु वह स्कूल चला जाता है। जब स्कूल के पास पहुंचता है तो देखता है कि बुलेटिन बोर्ड के पास भीड़ लगी हुई है। देश की सारी जितनी बुरी खबरें, जैसे सेना का हारना, कहीं दंगे फसाद या आदि जैसी सारी बुरी खबर उस बुलेटिन बोर्ड पर लिखी होती थी। जैसे ही वह स्कूल की तरफ जल्दी जल्दी चलने लगता है, तभी ब्लैक स्मिथ का ऑपरेटर्स बोलता है, आराम से जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है, टाइम से पहुंच जाओगे फ्रांस स्कूल। फ्रांस को लगता है कि वह उसका मजाक उड़ा रहा है और वह जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वह क्लास में एंटर करता है तो एमहमल बोलते हैं, आओ फ्रांस, मैं तुम्हारे बिना ही आज का पाठ शुरू करने वाला था। आज चारों तरफ शांति छाई हुई है। आमतौर पर क्लास से बच्चों के बेंच खिसकाने की आवाज़ें तथा बच्चों के पाठ को पढ़ने की आवाज़ें आती हैं, जो कि रोड तक सुनाई देती हैं, परंतु आज यहाँ तक कि क्लास में बैठे कबूतर भी शांत बैठे हैं। फ्रांस भाषा को सीखना पसंद नहीं करता था। अपने शिक्षक एम हैमल से नफरत करता था। एम हैमल आज न्यू ड्रेस पहने होते हैं तथा बॉर्डर 3 कॉर्नर हैट पहने होते हैं, जो कि वह किसी फाइन डे, मतलब किसी अच्छे दिन या अवॉर्डेड दिन या किसी फंक्शन वाले दिन पहना करते थे। आज गांव के लोग भी स्कूल की क्लास के पीछे बेंचों पर बैठे होते हैं, जो कि आम तौर पर खाली रहती थीं, जो कि एम हैमल के सम्मान देने तथा उनके आखिरी पाठ पढ़ने के लिए आते हैं। एम हैमल उन्हें बोलते हैं कि बर्लिन से आदेश आया है कि फ्रांस के आल्सेन और लॉरेन के ज़िलों में फ्रांसीसी भाषा की बजाय जर्मन भाषा स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। यह उनके फ्रांसीसी शिक्षक एम हैमल का आखिरी दिन है, जो 40 वर्ष से वहाँ थे। वह दुख, तनाव और देशभक्ति से भरे हैं। वे दुखी हैं क्योंकि उन्होंने बचपन में अपनी मातृभाषा फ्रांस नहीं सीखी थी। फ्रांस यह जानकर हैरान है कि वह उसका अंतिम पाठ है, क्योंकि वह फ्रांस नहीं जानता था, पर अब अचानक से वह इसे सीखने में दिलचस्पी लेता है और उस दिन सिखाई गई हर बात को आसानी से समझ लेता है। वह अपने शिक्षक एम हैमल को उनकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के लिए उनको सम्मान करता है। वह उससे विदा होने पर दुखी महसूस करता है और होने वाली पार्टिसिपल का टेस्ट को याद नहीं कर पाने के कारण शर्मिंदा है। एम हैमल बताते हैं कि वे सभी गलतियों से सीखने के लिए उत्सुक हैं। वह उन्हें ईमानदारी से ना पढ़ने के लिए खुद को दोषी मानते हैं। उनकी देशभक्ति फ्रांस भाषा के लिए उनकी प्रशंसा में दिखाई देती है, क्योंकि यह दुनिया की सबसे सुंदर और सबसे सरल भाषा है, ऐसा वह कहते हैं। वह कक्षा को अपनी भाषा की रक्षा करने के लिए कहते हैं, क्योंकि किसी भी भाषा के करीब होना गुलामी की जेल से भगाने की कुंजी है। यह उन्हें जर्मनों से मुक्त होने में मदद करेगी। एम हैमल बताते हैं कि
वे अपनी मातृभाषा सीखने के महत्व को महसूस करते हैं और उनकी इसी कमी के कारण उन्हें जर्मनों ने हराया है। अंतिम में एम हेमल बिना कुछ बोले खड़े होकर बोर्ड पर लिखते हैं विवा ला फ्रांस, जिसका मतलब है लॉन्ग लाइफ फ्रांस, और बिना कुछ बोले इशारा करते हैं कि छुट्टी हो गई। तभी सारे लोग शांति से खड़े होकर अपने शिक्षक एम हेमल को विदा करते हैं तथा क्लास से चले जाते हैं। यदि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और हमारे साथ बने रहिए। आपको 2 महीने के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा।